लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का। ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है और जिस प्रकार से ये विषय महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से इस टॉपिक इसका बहुत महत्वपूर्ण है, बाल विकास की अवस्थाएं। तो इसका एक सेशन हम लोग इस चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल पर जाएँ और उस सेशन को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं विभिन्न विषयों की, तो वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए और जिससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। और आज हम चलिए सेशन को शुरू करते हैं, बाल विकास की अवस्थाओं का भाग 2। तो सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए शीत ऋतु इस समय अपने प्रचंड रूप में, यानी ठंड बहुत जोरों की पड़ रही है। तो इस समय जो है आप अपना ख्याल रखिए और शरीर को पूरा ढक के रखिए, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर रखें, क्योंकि कहा गया है कि बचाव ही उपाय है। जिस प्रकार से कोरोना टाइम में कहा गया था बचाव ही उपाय, उसी प्रकार से ठंड से भी बचाव ही उपाय है। और एक फेमस कथन है किसी का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये कथन जो है बहुत ही महान दार्शनिक है, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइए किसका कथन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए सेशन को, बाल विकास की अवस्थाओं का सेशन 2। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है हर्लाक, कोलवा-ब्रूस, वाटसन या स्किनर। तो जो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कथन है कोलवा-ब्रूस का। बहुत ही फेमस कथन है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये देखिए 2021 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से होता है। तो सबसे पहले शैशवावस्था के बारे में जानते हैं। शैशवावस्था जो है इसका इस शैशवावस्था के का वीडियो जो है आपके चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग उसको जाके देख भी सकते हैं। शैशवावस्था का जो समय होता है 0 से 6 वर्ष होता है। और पूछा गया शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से आपके ऑप्शन है कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। शैशवावस्था में जो है बालक का भार बालिका से अधिक होता है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसमें बालिकाओं का भार अधिक हो जाता है। और फिर जो किशोरावस्था आती है उसमें फिर बालक का भार अधिक हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है 100, 205, 270 या 300, 350। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो है 270 होती है, याद रखिएगा। नवजात शिशु में 200 हड्डियों की संख्या 270 होती है। और एक सामान्य वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम आपको इतना हिंट दे रहे हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या एक सामान्य वयस्क से ज़्यादा होती है, यानी वह सामान्य वयस्क में हड्डियों की संख्या 270 से कम ही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका, आपके ऑप्शन है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास। तो नैतिक विकास का मतलब होता है चारित्रिक विकास, याद रखेंगे। नैतिक विकास का तात्पर्य है चारित्रिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्था में किया जाता है? आपके ऑप्शन है 4, 3, 5, 6। तो बाल विकास का जो विभाजन है वो 3 अवस्था में किया जाता है। तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्था में किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, देखिए इसमें भाषा को ही चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो आपको इसका आंसर मालूम ही होगा, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपका 3 ऑप्शन सही होगा, बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। देखिए ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी तक आपके प्रश्नों को देखकर ये अंदाजा लग गया होगा कि हमने इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की गई है जो किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? तो ये जो है बहुत ही प्रचलित कथन है और आपके ऑप्शन है किलपैट्रिक, स्टेनलेहार्ट, टीपीनन या वाटसन। तो किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये जो है एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है स्टेनलेहाल, इनका कथन है, याद रखेंगे। इनका जितना भी कथन है जिस भी अवस्था के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया। स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो आपके ऑप्शन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो स्वतंत्रता की आकांक्षा जो है किशोरावस्था में प्रबल हो जाती है। किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। तो किशोरावस्था में बच्चे जो है अपनी मनमानी करते हैं और वो माता पिता का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, वो अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता की आकांक्षा जो है किशोरावस्था में प्रबल हो जाती है बच्चों में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। संवेग का प्रकार नहीं है, आपके ऑप्शन है क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। तो देखिए भय, ध्यान, प्रेम ये सभी संवेग के प्रकार हैं,
लेकिन क्रोध जो है संवेग का प्रकार नहीं है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेग के जितने भी प्रकार हैं आप लोग याद रखेंगे। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा गया है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है स्टेनले हॉल ने कहा था कि स्किनर ने, ब्रूनर ने या बांग्ले ने। तो देखिए किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था भी स्टेनले हॉल ने कहा है। बड़े तूफान, तनाव और झंझावाट की अवस्था, ये भी इन्हीं की परिभाषा है किशोरावस्था के बारे में, और स्टेनले हॉल ने ये भी कहा है कि गंभीर उथल पुथल की अवस्था है। स्टेनले हॉल की सभी परिभाषाएं, चाहे वो किशोरावस्था की हो, चाहे बाल्यावस्था की हो, और चाहे शैशवावस्था की हो, सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। आपके ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो देखिए विभिन्न परिस्थितियां, यानी तीनों परिस्थितियां जो है विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां हैं, और विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाएगा आपका उपरोक्त सभी। यानी अगर कोई शारीरिक समायोजन कर लेता है, संवेगात्मक समायोजन कर लेता है, मानसिक समायोजन कर लेता है, तो वो विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन ये सभी कहलाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए आपके ऑप्शन है बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सभी। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं, बुद्धि, यौन और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ये आपका ये सभी ऑप्शन सही रहेगा। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन और अंतःस्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टोला की आयु कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि टोला की आयु बताइए। तो आपके ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या युवावस्था। तो जो टोला की आयु होती है तो बाल्यावस्था की आयु होती है, याद रखेंगे, बाल्यावस्था की आयु, यानी जब बच्चा 5 या मान लीजिए 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें 6 से 12, यहाँ देखेंगे 6 से 12 जो आयु होती है उसमें बच्चा अकेले नहीं रहता, टोली बना के रहता है, समूह में रहना चाहता है, तो उसकी आयु को बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था की आयु को टोला की आयु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में ही बन जाता है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, फेमस कथन है। और आपके ऑप्शन है फ्रायड, क्रो एंड क्रो, हर्लाक या थॉर्नडाइक। तो मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन है फ्रायड का, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे सेशन का हमें लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। स्टेनले हॉल और फ्रायड का जो भी कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में इतना।